नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर। एक क्वेश्चन लेते हैं। 500 का 10% कितना है? इससे आप प्रतिशत को अच्छे से समझ पाओगे। 500 का 10%, इसमें यहां देखिए 10%। 10% का मतलब होता है 100 पर 10। प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर 10। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 10% है तो इसको आप 10/100। जब भी किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाया हुआ है और उस चिन्ह को हटाना है तो आप प्रतिशत के आगे वाली संख्या को ऊपर लिखोगे और प्रतिशत की जगह बट्टा के अंदर 100 लिखोगे। अब इसका मतलब ही यही हुआ है कि 100 पर 10। 100 पर कितने? 10, यानी प्रत्येक 100 पर 10। अब इसमें देखो 100 पर 10 मिल रहे हैं आपको, तो 500 पर कितने मिलेंगे? अब 100 का कितने गुना 500 है? 5 गुना है। ठीक है, 100 का 5 गुना 500 है, तो इस 10 का भी 5 गुना कर दो। तो 10 का कितना करोगे? 10 का 5 गुना कितना होगा? 50। यही है प्रतिशत। ठीक है, प्रत्येक 100 पर जितना आपको प्रतिशत में दिया हुआ है उतना। ठीक है, अब प्रतिशत के आप क्वेश्चन देखोगे। प्रतिशत के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो संख्या दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी है, जैसे 50 200 का कितने प्रतिशत है। एक टाइप ये होता है। एक टाइप होता है 200 का 10% कितना है। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन मुख्य रूप से होते हैं, बेसिक। अब इसमें क्या है, प्रतिशत को निकालना है। इसमें प्रतिशत दे रखा है और संख्या निकालनी है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप अगर आप समझ लोगे तो आपको प्रतिशत काफी। अब ये क्वेश्चन है 50 200 का कितने प्रतिशत है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें आपको किसका, सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको एक प्रश्न और करना है कि किसका? 200 का। ठीक है, कौन? 50। किसका और कौन? ठीक है, दो क्वेश्चन करने हैं। जो किसका आ रहा है उसको तो रखना है बट्टा के अंदर, और क्या क्या या कौन, तो क्या 50। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 बार 25%, यानी 50 200 का 25% है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो सौ का 10% क्या है? ठीक है, 200 का 10%। इसमें आपको क्या करना है? का मतलब हमेशा गुणा होता है। जब दो संख्याएं दी रखी है दोनों तरफ और बीच में अगर का है तो का मतलब गुणा लगाना है।
200 का 10% को हटाना है तो बट्टा के अंदर 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 10 दूनी 20। 200 का 10% कितना होता है? 20। अब इस दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? इसमें आपको क्या पूछा है? प्रतिशत निकालना है। इसमें क्या पूछा है? संख्या निकालनी है। ठीक है, इस तरीके के प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें 50 200 का कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन में आपको 200 नीचे क्यों रखने हैं? क्योंकि इसमें पूछा है किसका भाग है 50, मतलब 200 का भाग है तो 200 को नीचे रखना है। और कितना? 50 है। और प्रतिशत को निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। क्यों? हर 100 पर निकालना है। अब इसका मतलब अब 100 पर आपको 25 मिल रहे हैं। 100 पर कितने मिल रहे हैं? 25। तो 200 पर कितने मिल जाएंगे? 50। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन है 200 का 10%, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर 10 मिल रहे हैं तो 200 पर कितने मिलेंगे? अगर 100 पर 10 है तो 200 पर कितने हो जाएंगे? मतलब 100 का 2 गुना है 200 तो 10 का भी 2 गुना कर दो, 20। ठीक है, 25/2 का x% 150 है तो x का मान होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? संख्या दे रखी है दोनों और निकालना क्या है? प्रतिशत निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? जिस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से आपको इसका गणितीय रूप लिखना है। अब 25/2 है, 25/2 का मतलब होता है गुणा x%, x% हटाओ, बट्टा के अंदर 100 लगा दो। 25/2 का x% बराबर कितना है? 150 है तो x का मान आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिर्फ पक्षांतर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको ये संख्या मिल गई है, पक्षांतर करना है और जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। अब 25 गुणा x, 25x बट्टा 100 गुणा 2, 200 बराबर 150। अब ये डायरेक्ट ऐसे भी कट सकती हैं, लेकिन मैं ये भी काट ऐसे सीधी काट के बताऊंगा और पहले इसको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो ये इसका हो जाएगा वज्र गुणा 25x को ऊपर रखना है और एक तरफ बराबर की दूसरी साइड और ऊपर की साइड रखना है, नीचे की साइड इस कोई जब भी भिन्नों की संख्या है और x का मान निकालना है और x नीचे की साइड है तो उसको ऊपर की साइड लेके जाना है। कैसे? मान लो यहाँ पे 200x है, अब 200x को नीचे नहीं रखना है, ऊपर की साइड लेके जाना है। 200x ऊपर की साइड कहाँ आ सकता है? यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ये वज्र गुणा में यहाँ पे आ जाएगा, तो बराबर के इस साइड लेके जाओ लेकिन ऊपर की साइड रखना है। अब 25x ये ऊपर ही है तो आप 25x को लिख दो, अब बराबर लगा दो 150 ये ऊपर ही है, एक का कोई मतलब नहीं है, एक को 25x से गुणा करने पर 25x ही प्राप्त होता है, तो आपको एक को गुणा करो या न करो कोई मतलब नहीं है। अब 150 और अब गुणा में क्या आएगा? 200। अब x ये भी गुणा के अंदर है, ये भी गुणा के अंदर है। अब गुणा में कोई भी चीज पक्षांतर होती है तो क्या होता है? भाग में चली जाती है। जोड़ और बाकी में होती है तो चिन्ह परिवर्तन करके जोड़ और बाकी में ही रहती है, लेकिन गुणा में भाग में चली जाती है। तो x बराबर 150 गुणा 200, अब ये 25 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 6 दूनी 12, 1200। पूछा क्या है? x का मान, x का मान तो है 1200, x क्या है? प्रतिशत में है तो 1200%, यानी 25/2 का 1200% 150 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे करोगे? तो आप लिखो 25/2 का मतलब गुणा 1200%, कितने प्रतिशत है? 1200%। अब प्रतिशत को हटाओ, बट्टा के अंदर 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो 6, 25 छक्का 150। 25/2 का 1200% कितना है? 150
50। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है? इस क्वेश्चन में आपको 540 रुपए है उसको मानना है 100%। तो 100% कितना है? 540 रुपए। ठीक है। अब 540 रुपए से 30% कम है, इसका मतलब 540 का 30% कम कर दो तो 30% कम है मतलब 70% है। ये तो 100% थी। अब 30% इससे कम है, 540 से 30% कम है, तो इसमें से 30% माइनस कर दो तो पीछे क्या बचेगा? 70% वो राशि है। वो राशि क्या है? 70% है। तो आपको क्या करना है? 540 का 70% करना है। 540 का 70% वो राशि है। अब 540 का 70% कितना हो गया? 540 गुणा 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 378। तो वो राशि कौन सी है? 378 है। जो वह राशि कौन सी है? मतलब 378 है जो 540 रुपए से 30% कम है। 540 रुपए से 30% कम क्या है? 78 है। ठीक है। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? अब इसमें क्या करना है? 850 को 100% मानना है। 850 संख्या क्या है? 100% कितनी है? 850 है। 40% अधिक मतलब 100% के साथ क्या करना है? 40% जोड़ लेना है। 850 का 40% 100% के साथ जोड़ लेना है। ठीक है। तो ये हो गई 140%। अब 140% संख्या याद करनी है। अब 100% 850 है तो 1% क्या होगा? 100% 850 है तो 1% क्या होगा? 100% बराबर 850 है तो 1% क्या होगा? तो 850/100 हो जाएगा। ठीक है। क्यों? मान लो कि 100 पुस्तक के 850 रुपए लगते हैं तो एक पुस्तक का कितना रुपए लगेगा? तो 850/100 यानी 8.5 रुपए। तो यही प्रतिशत में एक एक नियम लगता है। ठीक है। तो 140% कितना होगा? 100%, 1% और 140%। अब एक एक पेंसिल का या एक पुस्तक का रुपए ये है तो 140 किताबों का रुपए क्या होगा? तो इससे गुणा कर लेंगे। 850/100 गुणा 140। यही यहां पे करना है। 140% कितना होता है? 850 गुणा 140/100। 850/100 गुणा 140 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो और 85 गुणा 14 गुणा करना है तो 85 का 14 से गुणा कर लो। 5 चौक 20, 2 8 चौक 32 और 2 34, 5 8 0 9 8 3 11। कितना हो गया? 1190। वह संख्या क्या है? क्या की जगह क्या आएगा? 1190। वह संख्या 1190 है जो 850 से 40% अधिक है। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको x से दोस्ती करनी पड़ेगी। x से दूर भागना ही नहीं है। गणित के अंदर अगर आप x को समझ लोगे, x का मान कहाँ रखना है समझ लोगे तो गणित बहुत ईजी हो जाएगी। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? तो माना वह संख्या वह संख्या x है। ठीक है।
अब जब किसी संख्या का 40%, किसी संख्या यानी x का 40%, x का 40% निकाल लिया, मैं 42 जोड़ना है, क्या करना है 42 जोड़ लिया, मैं जोड़ा जाता है तो वही संख्या, क्या कौन सी संख्या जो हमने मानी थी वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। अब आपने ये बना लिया गणितीय रूप, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। x का 40% का मतलब गुणा होता है 40% प्लस 42 बराबर x, ठीक है। अब ये गुणा के अंदर है, पहले ये गुणा वाला सोल्व कर लो, बाद में जोड़ करना। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो 40x बटे 100 प्लस 42 बराबर x, 40 गुणा 100 मतलब 40 गुणा x, 40x हो गए, बट्टा में 100 है ही, प्लस 42 है। अब एक संख्या भिन्न में है, एक संख्या बिना भिन्न के हैं। अब इन संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लो, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, x की सारी चीजें इधर ले आओ और बिना x की सारी चीजें उधर ले आओ। मतलब चर और अचर, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रख दो और जिसका मान नहीं निकालना उसको दूसरी तरफ रख दो बराबर के, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पहले आप इन दोनों को जोड़ लो या फिर x को इधर लाके घटा लो। तो पहले हम x को इधर लेके आते हैं, 40x बट्टा 100 माइनस x, क्यों, ये प्लस का x है, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज करके माइनस का x हो जाएगा, बराबर। अब ये 42 है, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो अब 42 बच्चा यहाँ पे लिखना, तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे घटाओगे, तो x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 और 100 का लहसप लेना है, किसका लेना है, 1 और 100 का लहसप, कितना आ जाएगा 100। लहसप का मतलब मैंने आपको पहले के वीडियो में समझाया है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब इस 100 का भी 100 में पूरा भाग जाना चाहिए और 1 का भी 100 में पूरा भाग जाना चाहिए। 1 का भी 100 में पूरा भाग जाता है और 100 का 100 में जाता ही है, ठीक है। 100 का 100 में कितनी बार गया, एक बार, और 1 को 40 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए 40x, ठीक है। अब ये 1 का भाग 100 के अंदर कितनी बार गया 100 बार, 100 गुणा x माइनस 100x बराबर माइनस के 42। अब इसको इधर करते हैं, ठीक है। अब प्लस के 40x है, माइनस के 100x है, तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने ज्यादा है 60x बट्टा 100 बराबर माइनस के 42, ठीक है। अब ये भिन्नों की संख्या है दोनों तरफ और बीच में बराबर का निशान है, तो आपको क्या करना है वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा का मतलब आप समझते हो, क्रॉस में गुणा, मतलब ये संख्या आपस में गुणा होगी और ये संख्या आपस में गुणा होगी, ठीक है। अब मैंने पहले भी बोला है कि x को हमेशा ऊपर रखना, दोनों साइड, नीचे की साइड नहीं रखना है, ऊपर की साइड रखना है। अगर यहाँ पे नीचे की साइड हो तो इधर लाके ऊपर की साइड रख दो, यहाँ पे नीचे की साइड हो तो इधर लाके ऊपर की साइड रख दो। अब x ऊपर की साइड ही है तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस 60x बराबर, क्योंकि 60x को 1 से गुणा करना है तो 60x ही रहेंगे, माइनस के 42 गुणा 100, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस के 60 है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस 60 गुणा x, ठीक है। ये संख्या क्या है 60 और x दोनों आपस में गुणा में है, हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो सिर्फ x को यहाँ पे रखना है और माइनस 60 को यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से x को बचा के बराबर के इस तरफ रख लेंगे। अब माइनस 60 को इधर लेके आना, पक्षांतर करना है, तो ये गुणा के अंदर है तो इधर आएगी तो नीचे वाली संख्या के भाग में आ जाएगी। जोड़ बाकी होती है तो चिन्ह परिवर्तन होता है और गुणा भाग होता है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। माइनस 60 है तो माइनस 60 ही नीचे आएगा, ठीक है। तो x बराबर ये है माइनस 42 गुणा
100 बट्टे माइनस के 60। ठीक है, 0 से 0 काट दो, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्यों? माइनस से माइनस गुणा या भाग होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस से प्लस गुणा या भाग होता है तो भी प्लस होता है, माइनस से प्लस का गुणा या भाग होता है तो माइनस होता है, और प्लस और माइनस का गुणा या भाग होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चिन्ह समान है तो हमेशा प्लस रहेगा, और चिन्ह असमान है तो हमेशा माइनस रहेगा। ये किस में रहेंगे? गुणा या भाग में। अब ये भाग में है, माइनस, इस माइनस का इस माइनस में भाग देना है तो क्या करना है? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 का भाग 42 में 7 बार गया, 7 गुणा 10, एक्स का मान कितना हो गया? 7 गुणा 10 बराबर 70। ठीक है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है? तो इसमें भी आपको एक्स ही मानना पड़ेगा। किसी संख्या के 25%, अब वो संख्या क्या है? माना वह संख्या है एक्स है। ठीक है, किसी संख्या के 25% में से, अब x का 25%, x का 25%, अब x का 25% में से मतलब ये x का 25% है, इसमें से 25 घटाना है। क्या घटाना है? 25 घटाना है, तो शेष क्या बचेगा? 25 शेष बच जाएगा। ठीक है, ये आपको बनाना है। अगर ये आपने बना लिया तो आगे क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएगा। कैसे? अब x का 25%, x गुणा 25/100, ये 25% हो गया, माइनस 25 बराबर शेष क्या बचेगा? 25। ठीक है, अब आगे उसी तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन सेम, 25x बट्टा 100 माइनस 25 बराबर 25। ठीक है, पिछली बार तो यहाँ पे क्या था? वही संख्या यानी x बचती थी, अब क्या है? 25 ही बच रहा है। तो अब इसमें तो बहुत इजी है, x का मान ज्ञात करना, तो x वाली संख्या को इधर रखो बराबर के, बाकी वाली सारी संख्या उधर ले जाओ। इसमें तो करना ही कुछ नहीं है। 25x बट्टा 100 है बराबर, पहले के यहाँ पे ये 25 बचे हुए लिख दिए, अब ये माइनस के 25 है, इधर आएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 और 25 कितने हो गए? 25x बट्टे 100 बराबर हो गए 50। वही वज्र गुणा, बट्टा में कुछ नहीं, एक है, वज्र गुणा ऊपर रखनी संख्या। 25x बराबर 100 गुणा 50 गुणा 100। अब ये गुणा के अंदर है तो आप क्या कर सकते हो? अब ये दो संख्या गुणा के अंदर, हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो इस 25 को यहां से हटाओ, ये गुणा के अंदर है तो इसके भाग में आ जाएगा, तो यहां से ये हट जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 2 से काट लो, 200। अब x का मान क्या आ गया? 200 आ गया।